दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसी और पीजीडीसीए कोर्स करना। डीसी और पीजीडीसीए कोर्स जनवरी 2022 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो आप 28 फरवरी तक अपने जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मैं तो रिकमेंड करूँगा आप पहले ही चले जाइए एंड वहाँ सबमिट कर दीजिए। देखिएगा दोस्तों, दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि डीसी और पीजीडीसीए 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, अंशकालीन होता है। मतलब अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं रेगुलर, तो आपको अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती कि आप डीसी या पीजीडीसीए कोर्स किसी संस्था से करें ना करें। आप कर सकते हैं, रेगुलर मोड में कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सिटी उसी सिटी में होना चाहिए जहाँ पे आप रहते हो, ताकि ये रहे कि कम से कम आप रेगुलर में उस जगह जा तो सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये साल में 2 बार होता है, एक जनवरी सेशन, एक जुलाई सेशन रहता है। तो अगर आप जनवरी अभी सेशन पे जाएंगे तो 1 साल के अंदर दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा आपका। जनवरी मार्च अप्रैल तक जो भी आपका रिजल्ट आए, जुलाई में करेंगे तो जो अप्रैल वाला अप्रैल मई जून में जो आपका एग्ज़ाम होगा और फिर रिजल्ट आएगा उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब ये साइकिल चलता रहता है एंड 6-6 महीने में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, 2 सेमेस्टर को दोनों में रहता है। देखिएगा डीसीए पीजीडीसीए, डीसीए छोटा कोर्स है, पीजीडीसीए बड़ा कोर्स है। डीसीए में क्या है कि आपके पास 12वीं हो, साथ में अगर आप 10वीं करने के बाद अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है, अगर आपने वो किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरा रहता है दोस्तों पीजीडीसीए, आप इसे ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। एक मिथ रहता है कि क्या हम डीसीए कंप्लीट करने के बाद पीजीडीसीए के डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर में एंट्री पा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं पाते, आपको पूरा करना होगा। तो अगर आप देखिएगा 12वीं पास कर लिए हैं तो आप डीसीए करिए, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप पीजीडीसीए करिए, पीजीडीसीए ज़्यादा सही है। तो आप दोनों कर सकते हैं, मैंने तो दोनों किया है, डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है, एमएससी किया है, बीएससी फ्रॉम पीसीएम किया है, एमएससी सीएस किया है। तो ये सारी बातें रहती हैं दोस्तों। देखिएगा मैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से एक एफिलेटेड इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर ट्रेनर भी रह चुका हूँ, जब मैं इस सर्विस में नहीं आया था, इस जॉब में नहीं आया था। एंड उससे पहले मैं काउंटर बेस्ड जो रहता है, बैक ऑफिस जो रहता है सर्विस, वो भी मैंने परफॉर्म किया है। तो कैसे फॉर्म भरते हैं, जो भी आपका जो मार्कशीट वगैरह तैयार होकर आती है, तो जितना भी बैक ऑफिस में काम होता है वो मैंने किया है लगभग 4 साल। मैं कॉलेज दिनों से ही कर रहा था एंड जैसे मेरा कॉलेज पास आउट हुआ तो मेरी ये गवर्नमेंट जॉब लग गई। है कि जो आप अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उससे आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा, जिसे आप कुछ समय के लिए आप अगर पॉज करते हैं ये कोर्स या कोई सेमेस्टर आप चूक जाते हैं तो आप अगले सेमेस्टर में भी बैठ सकते हैं। तो ये परीक्षा फॉर्म नहीं है, परीक्षा फॉर्म एनरोलमेंट नंबर अलग है। आप इसमें रजिस्टर होते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो नज़दीकी में आपका जो भी हो इंस्टीट्यूट आप पहुंच जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कॉलेज के आप स्टूडेंट रहते हैं, स्कूल पास जस्ट किए होते हैं, तो आपके सामने कई सारे एमएलएम वाले या जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो आपको कई बार भ्रम में डालते हैं कि जो माखनलाल का है तो वो आपको उतना वैलिड नहीं रहेगा, जो बकाया जगह का है, जो उनके यहाँ से अगर आप करेंगे, लाइक ईबी जो इस टाइम पे था, तो अगर उनके यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा वैलिड रहेगा। तो देखिएगा आप ऐसे झांसों में नहीं आइएगा, ये कुछ फर्जी लोग होते हैं। माखनलाल यूनिवर्सिटी से अगर आप डीसी पीजीडीसी करते हैं तो आपका यूनिवर्सल वो सही माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। देखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं मैं काफ़ी अच्छे से जुड़ा हूँ, मैं बैक की बोन जानता हूँ उसका। तो आप हमेशा अगर ये कोर्स कर रहे हैं तो आप लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ना कि सिर्फ आप डिप्लोमा लेने में, क्योंकि कहीं आपसे ऐसा वादा भी किया जाता है कि आप रुपए दे दीजिए, एग्ज़ाम आपको देना है, बकाया पास होने की गारंटी उनकी है। तो ऐसे में ना रहिएगा, आप ज़रूर सीखिएगा। नॉलेज जो आप यहाँ गेन करेंगे, जो आप सीखेंगे, तो आपको हमेशा बहुत काम आने वाला है। मैंने डीसी पीजीडीसीए के जो कोर्स रिगार्डिंग बहुत सारे ट्यूटोरियल अपने चैनल पर बनाया है डिजिटल सॉफ्ट हब पे, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हैं, जो कि बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं। बाद में अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई कोर्स ना समझ में आ रहा हो डीसी पीजीडीसी का, तो आप हमसे आस्क कर सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीपीसीटी का जो बेस तैयार होता है आपका, वो डीसी और पीजीडीसी कोर्सेज तैयार होता है। तो आप सीपीसीटी के लिए अलग से कोई कोर्स ना करके, क्योंकि उसमें आपको केवल टाइपिंग के अलावा वो एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो एग्ज़ाम की जो क्वालिटी है, जो आपका पेपर का प्रिपरेशन है, वो डीसी और पीजीडीसी कोर्स की अच्छी तैयारी से हो सकता है। तो अगर आप सीपीसीटी की तैयारी भी करना चाह रहे हो साथ ही साथ, तो आप डीसी पीजीडीसी को मन लगा के करिएगा। दोस्तों आप हमसे बने रहिएगा, धन्यवाद।